नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं बीके तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देखते देखते 9 महीने निकल गए। आज 1 फरवरी है और आज हमारी महीनों की कहानियां श्रृंखला का दिन है। धीरे धीरे ये श्रृंखला अपने अंतिम सफर की ओर अग्रसर है। अब इस श्रृंखला को पूरा होने में केवल 3 माह बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी की कहानी। फरवरी की फूल परी। गुलाब के फूलों से पूरा बगीचा महक रहा था। एक बड़े पेड़ की छाया में मेज पर सजी हुई मिठाइयां रखी थीं। आसपास खड़े बच्चे उन्हें खाने का इंतजार कर रहे थे। अभी तक विवेक नहीं आया था। आज उसकी सालगिरह थी। कुछ देर तक बच्चे फूलों को देखते घूमते रहे, फिर आकर मेज के पास जम गए। काफी देर बाद विवेक अपने माता पिता के साथ वहां पे आया। उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उसने मेज के पास खड़े होकर पहले केक पर लगी मोमबत्तियां बुझाईं, फिर उसे काट दिया। सब बच्चों ने कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर बगीचे में तालियां बज उठीं। सबने विवेक को बधाई दी, भेंट भी दी। इसके बाद पार्टी शुरू हुई। इस पार्टी में सब खुश थे, अखिल खन्ना को छोड़कर। वो ना जाने क्यों चुप था। उसकी चुप्पी सब बच्चों को महसूस हुई। इतना खिलाड़ी और हंसोड़ लड़का भला चुप क्यों है? क्यों अखिल, मुझसे नाराज हो क्या? विवेक उससे अलग ले गया। नहीं दोस्त, बात ये नहीं है। मैं तो दुखी इस बात से हूं कि इस तरह हर साल वर्षगांठ मनाने का मौका मुझे नहीं मिलता है। विवेक ने देखा कि अखिल रुआंसा हो उठा है। यार, इसमें दुखी होने की क्या बात है? तुम्हारे माता पिता तो धनी आदमी हैं, तुम्हें प्यार भी करते हैं। फिर भला तुम्हारी वर्षगांठ क्यों नहीं मनाते? विवेक ने कहा। यह बात नहीं है। मेरी जन्म तिथि 29 फरवरी को पड़ती है और तुम तो जानते हो कि यह तारीख 4 साल में एक बार आती है, अखिल ने कहा। सचमुच तुम्हारे साथ तो बड़ी परेशानी है। क्या करें, यह फरवरी का महीना होता ही ऐसा है। फिर वो किसी को देखकर बोला, अरे वो देखो कौन आ गया। सभी बच्चे बगीचे के प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे। रेशमी चमकदार कपड़े पहने फूलों से सजी गुलाबी रंग की परी आ रही थी। बच्चों के पास आकर उसने कहा, हेलो विवेक, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर उसने एक सुंदर सा उपहार दिया। वो बोली, जानते हो मैं कौन हूं? मैं फरवरी हूं, यानी कैलेंडर का फूलों वाला महीना, या फूल परी। और वो खुश होकर नाचने लगी। नाचते नाचते वो फूलों के बीच पहुंच गई। बच्चों का झुंड उसकी ओर बढ़ गया। फूल परी के सिर पर फूलों का लगा मुकुट खूब चमक रहा था। विवेक भी बच्चों के साथ आगे आगे चल रहा था। बहुत से लोग इस तमाशे को देख रहे थे। तुम कहां रहती हो? विवेक ने पूछा। इन्हीं फूलों में, फूल परी ने कहा। मेरे आने की खबर जैसे ही फूलों को, कलियों को मिलती है, वह लहलहा उठते हैं। यहां तक कि जंगल में भी बाहर आ जाती है। तितलियों के झुंड उड़ने लगते हैं, भौरे मंडराने लगते हैं। ये सब कुछ मेरे आने की खुशी में होता है, क्योंकि मैं फूल परी हूं और मुझे फूल पसंद हैं। ओह, तो लगता है फूल परी से बिगड़कर तुम्हारा नाम फरवरी हो गया है, एक बच्चे ने कहा। नहीं नहीं, मेरा नाम तो एक लैटिन शब्द फेब्रुअरी के आधार पर रखा गया है। वहां इसका अर्थ होता है सफाई करना, शुद्ध करना। कारण यह है कि यूरोप के देशों में दिसंबर तथा जनवरी में बर्फ जम जाती है। वो मेरे आते ही पिघलने लगती है। धीरे धीरे वहां सुहाने मौसम के दिन आने लगते हैं। यहां तो बर्फ पड़ती नहीं, पर हाँ, बगीचों तथा जंगलों को सुंदर फूलों से सजाकर उन्हें साफ सुथरा सजा देती हूं। बस सफाई करने और फूलों पत्तियों को सजाने संवारने का काम करने के कारण मुझे फेब्रुअरी कहा गया।
अब उसी का बिगड़ा हुआ रूप है फरवरी। तो ठीक है, मुझे तुमसे एक शिकायत करनी है, विवेक ने कहा। शिकायत? फूलपरी चौंकी। तुम 3 साल तो 28 दिनों तक रहती हो, पर केवल चौथे साल 29 दिनों तक रहती हो। अगर कोई इस 29 तारीख को जन्म लेता है तो वो बेचारा अपना जन्मदिन 4 साल में केवल एक बार मना सकता है। यह अन्याय तुम क्यों करती हो? विवेक ने कहा। इसमें भला मेरा क्या दोष? कहकर फरवरी हंसने लगी। फिर बोली, दरअसल ये करामात उन लोगों ने की है जिन्होंने कैलेंडर बनाया, और उन्होंने अगर ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ये भी तुम मानते हो? सब बच्चों ने खामोशी से सर हिला दिया। बेचारा अखिल बड़ी आशा से उसकी ओर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद फरवरी कोई उपाय बताए। फरवरी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें शायद मालूम होगा कि हमारे दिन रात, महीने और वर्ष पृथ्वी और चंद्रमा के घूमने की गति को ध्यान में रखकर निश्चित किए गए हैं। इस हिसाब से हर 4 साल बाद आने वाला साल 366 दिनों का होता है। ये दिन मुझे ही दिया गया, क्योंकि वैसे भी अन्य महीनों की तुलना में मेरे पास दिन कम होते हैं। लेकिन यह कैसे मालूम होगा कि तुम किस साल में एक दिन ज्यादा रहोगी? एक बच्चे ने पूछा। जो भी सन 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी साल समझना कि मेरे 29 दिन होंगे। वैसे भी केवल चौथे साल आने वाले सन ही 4 से विभाजित होते हैं। पर अब यह बताओ कि आखिर वो लड़का कैसे अपना जन्मदिन मनाए जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ हो? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 29 तारीख को मेरा अंतिम दिन मानकर बाकी वर्षों के अंतिम दिन यानी 28 तारीख को वे जन्मदिन खुशी से मना सकते हैं। फूल परी फूलों के बीच से निकल आई और पूछने लगी, पर वो है कौन सा लड़का? ये है अखिल, विवेक ने कहा। परी बोली, अच्छी बात है। इस बार की 28 तारीख को मैं तुम्हारी वर्षगांठ मनाऊंगी। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हें भी कुछ महान राष्ट्रीय विभूतियों की पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाने पड़ते हैं। फूल परी की यह बात बच्चे ठीक से समझे नहीं। वे उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे पूछ रहे हो, वे सब कौन कौन सी विभूतियां हैं? फूल परी ने कहा, मेरे आरंभ में ही यानी 2 फरवरी को स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू की पुण्यतिथि पड़ती है। वो लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वे न केवल एक मशहूर वकील थे, बल्कि देश के गिने चुने अग्रणी नेता और विद्वान भी थे। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। सन 1928 में वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। वो स्वराज्य की मांग के सफल समर्थकों में थे। इसके बाद 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्म दिवस आता है। उन्हें भारत कोकिला यानी भारत की कोयल कहा गया था। वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थीं और उन्हें कोयल जैसे मधुर स्वर में सुनाती थीं। वो सन 1915 में भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई थीं। फिर तो अनेक बार जेल गईं और बहुत से कष्ट सहे। आजादी के बाद सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। वो एक निर्भीक और त्याग करने वाली महिला थीं। फिर आती है 18 तारीख, जबकि सारे देश में रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। उन्होंने बचपन में अनेक पौराणिक कथाएं पढ़ी थीं और बहुत से चरित्रों के बारे में सुना था। धीरे धीरे इनके मन में भगवान की भक्ति जागी। वो कलकत्ता से 4 मील उत्तर की ओर गंगा किनारे बने हुए दक्षिणेश्वर मंदिर में देवी की पूजा में मगन रहने लगे। जीवन भर वो भक्ति और पूजा पाठ में लगे रहे। गरीबों, कमजोरों, बीमारों, निर्धनों की सेवा करना वो अपना कर्तव्य मानते थे। उनके ही शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनका प्रसिद्ध स्मारक कन्याकुमारी में बना हुआ है। सब बच्चे चुपचाप बड़े ध्यान से फरवरी की बातें सुन रहे थे। सोच रहे थे, कितनी बातें इसे मालूम है। सचमुच ये कितनी भाग्यशाली है कि ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लेकर इसे धन्य बनाया। फूल परी बोली, अभी तो 2 बड़ी हस्तियों की बात मैंने बताई ही नहीं। बच्चों ने उसकी ओर इस तरह देखा जैसे पूछ रहे हों, वे कौन हैं?
फूलपरी ने कहा, 19 तारीख को गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पड़ती है। गोखले जी ने एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। उन्होंने अपने गुणों और कार्यों से देश के लोगों को ही नहीं, विदेशियों को भी अचंभे में डाल दिया था। वो 20 साल की उम्र में ही प्रोफेसर बन गए थे। उन्हें 28 वर्ष की उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। गोखले जी कई बार भारत के प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए। अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ काम किया। उनकी सेवा और त्याग, साहस और विनम्रता की विशेषताओं के आगे अंग्रेज भी सिर झुकाते थे। गोखले जी की मृत्यु पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, पीड़ित जनता को संदेश देते हुए भारत का ये हीरा, महाराष्ट्र का ये रत्न और देशभक्तों का मुकुट श्मशान भूमि पर लेटा है। इनकी तरफ देखिए और इनके जैसे बनने की कोशिश कीजिए। फूलपरी कुछ रुक कर बोली, क्या तुम जानते हो कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? सब बच्चे बोल उठे, कस्तूरबा गांधी। बिल्कुल ठीक, फूलपरी ने कहा। 22 फरवरी को उन्हीं की पुण्यतिथि पड़ती है। उन्होंने गांधी जी के हर काम में हाथ बटाया, बहुत कष्ट सहे, जेल गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांधी जी की सेवा के साथ साथ वो गरीबों, कमजोरों और बीमारों की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटी। देश की आजादी की लड़ाई में वो बड़े साहस से डटी रहीं। जब सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला तो अंग्रेजों की सरकार ने गांधी जी और बहुत से बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को आगा खां महल में कैद कर लिया गया। कुछ समय बाद कस्तूरबा को भी उसी महल में कैद कर दिया गया। वहां कस्तूरबा बीमार पड़ गईं। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। 22 फरवरी 1944 को उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा, अभी तक तो तुमने महापुरुषों की बातें सुनी, फूलपरी ने कहा। अब एक कहानी सुनो। एक शिकारी था। उसने अपने राजा से कुछ रुपये कर्ज लिए थे। कर्ज अदा ना कर पाने के कारण राजा ने उसे कैद कर लिया। उसे एक शिव मंदिर में बंद कर दिया गया। वहां पूजन हो रहा था। उस शिकारी ने बड़ी भक्ति से पूजा पाठ सुना। 2 दिन तक ऐसा ही हुआ। शिकारी भूखा प्यासा भगवान शिव के पूजन में ध्यान लगाए रहा। पूजन समाप्त होने पर उसे छोड़ दिया गया। राजा ने उसे 4 दिन का समय दिया कि वो अपना कर्ज लौटा दे। शिकारी बहुत भूखा था। वो नदी किनारे आया। सोचा, कोई जानवर नदी में पानी पीने आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। वो बेल के एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। बैठे बैठे वो बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। नीचे भगवान शिव की मूर्ति थी। वे पत्ते उस पर गिरते रहे। वो खुश होते रहे। कुछ देर बाद एक हिरनी आई। शिकारी ने अपना धनुष और तीर संभाला। हिरनी ने शिकारी से कहा, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं, बस थोड़ा समय दें, मैं अपने बच्चों को देखाऊं। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई। उसने हिरनी की बात मान ली। वो सारी रात हिरनी की प्रतीक्षा करता रहा। साथ ही पेड़ से बेलपत्र तोड़ तोड़कर भगवान शिव को अनजाने में ही चढ़ाता रहा। सवेरा हुआ। हिरनी अपने बच्चों को लेकर शिकारी के पास आ गई। बोली, लो शिकारी, मैं आ गई, मेरे बच्चे भी आ गए। ये देखकर शिकारी के दिल में दया जाग उठी। उसने सोचा, ये जानवर होकर कितने ईमानदार हैं, और फिर इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? अगर मैं हिरनी को मार दूंगा तो इनका क्या होगा? उसने हिरनी से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हुई, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। शिकारी की यह बात सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी को आशीर्वाद दिया। जीव हत्या के बुरे विचार उसके मन से निकाल दिए। तभी से वो रात्रि शिवरात्रि कहलाने लगी। ये भी फरवरी में ही मनाई जाती है। ओह, तो आपने शिवरात्रि की कहानी सुनाई है? सब बच्चे एक स्वर में बोल उठे। लेकिन आंटी मार्गरेट, हमने आपको पहचान लिया। सच? आंटी मार्गरेट खुश होकर बच्चों से खेलने लगी, उन्हें प्यार करने लगी। विवेक ने कहा, आंटी, आज आपने वेश बदलकर जो नाटक किया उससे हम सबको बहुत मजा आया। हमें कितनी बातों की जानकारी हो गई। और अब तो अखिल भी अपनी वर्षगांठ मनाएगा हर साल 28 फरवरी को, लेकिन चौथे साल 29 फरवरी को। और सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े।
हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड के साथ हम जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।